नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर साईनाथ पत्तेवार है। मैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मुझे इस हॉस्पिटल में लगभग 10 साल हो गए और हम लोग इस हॉस्पिटल में सभी किडनी के बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। आज मैं आपको पीडल एडिमा मतलब सूजन, पीडल एडिमा, उसके कारण, उसके उपचार क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पीडल एडिमा बेसिकली मतलब पीडल एडिमा, सूजन जो पैर में रहता है उसको हम पीडल एडिमा बोलते हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कॉमन कंप्लेंट है, काफ़ी कॉमन समस्या है आम लोगों के बीच में। तो ये पैरों में जो सूजन है, ये कोई लोग इसको समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो सकता है कि चलने से हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम से हो रहा होगा। लेकिन कभी-कभी इसके जो कारण रहते हैं वो काफ़ी सीरियस रहते हैं। और कभी-कभी ऐसा रहता है कि ये बिना कोई सीरियस बीमारी के भी हमको पैरों में सूजन दिखाई देता है। तो ये पैरों का सूजन, इसका जो कारण है ये बेसिकली हमारे जो खून की नसें हैं, तो उसमें से जो प्लाज्मा और फ्लूइड है वो बाहर निकल के पैरों में आ जाता है, जिसको हम पीडल एडिमा मतलब पैरों में सूजन बोलते हैं। अभी हम आपको इसके कारण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके कारण बहुत सारे हैं, सीरियस बीमारी से लेकर जो नॉन सीरियस बीमारी है, इसके कारण हो सकते हैं। और मैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी का डॉक्टर हूँ, और किडनी की एक जो लक्षण है वो पीडल एडिमा, पैरों में सूजन है। तो किडनी के बीमारियों में भी पीडल एडिमा दिखाई जाता है जब किडनी से प्रोटीन जाता है तब। दूसरा, हार्ट, बहुत बार हार्ट कमज़ोर होने की वजह से भी पैरों में सूजन आती है। लिवर के पेशेंट्स में भी पैरों में सूजन आती है। प्रोटीन कमी होने की वजह से, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पेशाब से प्रोटीन बाहर निकलता है, उसमें भी पैरों में सूजन आती है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो कि जिसमें पैरों में सूजन मतलब पीडल एडिमा होता है। और बहुत बार ओल्ड एज में पैरों में सूजन दिखते हैं अक्सर, क्योंकि मांसपेशियों का एक्टिविटी कम रहता है, तो पैरों में सूजन आता है जब लंबे समय तक आप पैरों को लटका के रखते हो या फिर लंबे समय तक आप एक पोजीशन पे बैठते हो। अक्सर बहुत बार पुलिस लोग, जो ट्रैफिक पुलिस है और जो लोगों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, उसमें भी हम लोग पैरों में सूजन देखते हैं, जिसको हम डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं। जैसे ही ये आप सो जाएंगे या पैर ऊपर करेंगे तो ये सूजन कम हो जाती है। वेरिकोस वेन्स काफ़ी कॉमन समस्या है, जिसमें जो वेन्स है, जो हमारी नसें है वेन्स, तो उसमें इनकॉम्पिटेंसी रहती है वाल्व्स की, तो उसमें भी पीडल एडिमा, पैरों में सूजन हमको दिखता है। तो ये कुछ सामान्य जो बीमारियां हैं जिससे हमको पैरों में सूजन दिखाई देता है। तो मैंने आपको अभी पीडल एडिमा क्या है इसके बारे में बताया, और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी लक्षण तो यही है कि सूजन आना, और बहुत बार हम लोग है ना, पैरों में जब सूजन आता है उसके साथ साथ हम लोग दूसरे शरीर के अन्य पार्ट्स को भी देखते हैं। जैसे पैर में सूजन के साथ फेस में, चेहरे पे सूजन है क्या, वो भी देखते हैं। बहुत बार कुछ बीमारियों से हमको जो सूजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हमको ये समझ में आता है कि बीमारी कौन से समय है, कौन से कारण के वजह से हुआ है। तो पैरों के साथ चेहरे पे सूजन आना, बहुत बार पैरों के साथ पेट में भी सूजन आ सकती है। जैसे लिवर पेशेंट है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जब लिवर काफ़ी हद तक डैमेज होता है तो उसमें हम लोग बहुत बार पेट सूजा रहता है, पेट में पानी आ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, और उसके साथ पैरों में भी सूजन दिखाई देता है। तो ये सूजन पैरों के साथ शरीर में और किस अंग में है ये भी हम लोग देखते हैं, उससे भी बहुत सारी हमको कारण पता चल जाता है। तो ये हो गया उसके लक्षण, और अभी हम उसके उपाय बताएंगे। तो जब भी पैरों में सूजन, पीडल एडिमा का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे मेन हमको ये देखना रहता है कि ये हो क्यों रहा है, इसका कारण जानना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप कारण जो है, अगर आप उसको ही ठीक नहीं करोगे तो ये पैरों की सूजन भी कम नहीं होगी। तो जो कॉमन सो कॉल्ड बिना दवाई के जो कि उपचार हम लोग बोलते हैं, नमक कम लो,
पानी कम लो, स्पेशली किडनी पेशेंट में जब सब तरफ बॉडी में सूजन रहती है, पैरों में सूजन रहती है, तो पानी कम पियो, नमक कम लो, पैर को थोड़ा ऊपर करके रखो, बिकॉज पैर को ऊपर रखने से जो वीनस रिटर्न है, जो खून की नसें जो पैर से हार्ट की तरफ जाती है, वो उनको जाने में आसानी हो जाती है, जिसके वजह से पैर की सूजन कम हो जाती है। तो पैर को ऊपर रखे रखना, बहुत बार हम लोग मालिश भी करने से पैरों का सूजन कम हो जाता है। मालिश आप ऊपर की तरफ पैर के नीचे वाले हिस्से से लेकर आप ऊपर के हिस्से तक लेके जाए और उसको आप मालिश करें, उससे भी पैरों की सूजन कम हो जाती है। तो ये एक कॉमन तरीके हैं जिससे हम लोग ये पैर की सूजन या पीडल एडिमा को कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमको मेडिसिन्स का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे डायूरेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक दवाई रहती है जिससे पेशाब ज़्यादा होती है, मतलब ये जो भी शरीर में जो सूजन है वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाता है और जिसके वजह से अपने शरीर की सूजन कम होती है। तो उसके साथ बहुत सारी मेडिसिन है। तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि ना कि हम लोग सिर्फ पीडल एडिमा को एक सो कॉल्ड एक लक्षण समझे, बट ये बीमारी का भी एक लक्षण हो सकता है। बहुत बार ये कॉमन चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ सूजन, पीडल एडिमा, पैरों में सूजन, कुछ चीज़ें सीरियस बीमारी से लिंक्ड रहती है और कुछ चीज़ें सामान्य, मतलब एक कॉमन अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो अपना रहन सहन है, जैसे मैंने आपको बताया लंबे समय तक खड़ा रहना, या कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जो लंबे समय तक खड़ा रहता है, या ओल्ड एज में, तो बहुत बार ये पैरों का सूजन उस समय उतना सीरियस बीमारी दर्शाता नहीं है। तो जब भी आपको पीडल एडिमा, पैरों में सूजन दिखेगी, तो सबसे पहले आप इसका कारण जानना ज़रूरी है। बिकॉज भारत में हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं कि जो लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं किडनी की प्रॉब्लम, और जब हम उनको बोलते हैं कि काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन उनको पैरों में सूजन काफ़ी लंबे समय तक होते रहती है। तो यही चीज़ आपको देखना है। और इसी के साथ मैं अपना इस टॉपिक पर मेरा जो बताना था, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लूँगा। और धन्यवाद। और मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुन के आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको किसी टाइप का आपको मदद मिल जाएगा। और थैंक यू। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होगी। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।